तो हमने पिछली वीडियो में जो इसका पार्ट 1 था उसमें देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, उसका क्या मतलब है और हम कैसे जानेंगे कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो वहाँ तक हम समझ चुके थे। अब ये आता है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, पहले का नाम है, फर्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसे कहते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन। ये क्लास 8th में पढ़े थे और 10th में भी पढ़ा। ठीक है, इसके बाद जो आता है उसका नाम है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। सेकेंड जो मेथड है इसका नाम है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, और थर्ड जो आता है इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हिंदी में बोलते हैं इसे द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे? हिंदी में से बोलते हैं द्विघात सूत्र। ठीक है, आप मात्रा पे थोड़ा ध्यान मत देना क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे। तो ये हमारा है। तो फर्स्ट अभी पढ़ेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, फिर लास्ट में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार 2022 में ये नहीं आ रहा है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं आ रहा है। तो आप चाहो तो सिर्फ एज ए नॉलेज पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट अगर एग्जाम पर्पज से पढ़ना है तो जब इस पे वीडियो आएगी तो उस वीडियो का स्किप कर देना। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कहते हैं क्वेश्चन में यहाँ पढ़ है ना, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं पहले। तो फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो मैंने आपके एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लिया है, ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इससे सॉल्व करना है हमें, तो फैक्टराइजेशन मेथड से। ये पहला तरीका है जिसे सॉल्व करना। तो लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ से भी गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख लेंगे रफ। ठीक है, रफ लिखेंगे। पहले लिखेंगे a कितना है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि a क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे, यानी जिस टर्म के पास स्क्वायर है, चाहे वो x हो, चाहे b हो, चाहे p हो, चाहे कुछ भी हो, उसके आगे जो नंबर लिखा है ये कहलाएगा a। b कितना है, तो x के आगे क्या लिखा हुआ है, पूरा टर्म -5, मतलब x के आगे जो भी लिखा हुआ है प्लस या माइनस पूरा लिखेंगे यहाँ पे। c क्या है, +3, तो +3 तो नहीं लिखता हम, 3 लिखता है, प्लस सिंबल तो होता ही होता है। ये हमने लिख लिया। हमें क्या करना है, हमें इस 5 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनको ऐड करने पे तो -5 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आए, गुणनफल आए। ठीक है, यानी सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3 कितना आया, 6। यानी 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे जिनको प्लस करने से क्या आ जाए, 5। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे बोलते हैं हिंदी में। अभाज्य गुणनफल 2 से डिवाइड करें, कितना है, 3।
क्या इन दोनों को प्लस करने से या माइनस करने से ये b आता है? तो हाँ, ये आ जाएगा ना। 2 और 3 कितना हो जाएगा? तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ माइनस का 5 है। किसका 5 है? माइनस का। आंसर किसका आया? प्लस का आया है ना, प्लस का 5 आया। तो क्या करेंगे? तो सबका सिंबल बदल दो। इसका प्लस है ना, इसका कर दो माइनस, इसका भी कर दो माइनस, इसका भी कर दो माइनस। क्या सही है हमारा स्टेटमेंट? माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लगा x, तो इसमें भी x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे। यानी जहां लिखा था -5 उसके जगह हम ये लिख सकते हैं, दोनों टर्म दोनों पद लिख लेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। आप इन दोनों को आगे पीछे लिखो तो भी सेम ही आंसर आएगा। किसने लिख दिया कि यहाँ पे -3 -2 प्लस 3, तब भी सेम आंसर है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें इन दोनों में कॉमन निकालना है, ठीक है, कि दोनों में एक जैसा क्या है। तो अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो आप इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बाहर निकालेंगे। x भी है दोनों में, तो x भी बाहर निकालेंगे। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x का पावर कितना है? 2 बार, यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है ना। 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई x माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई x कर लेंगे। फिर -3 है तो माइनस की जगह -3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 बराबर 0, ऐसा लिख सकते थे। अब क्या करेंगे हम? फर्स्ट 2 टर्म एक साथ और लास्ट के 2 टर्म एक साथ लेंगे। इन दोनों में क्या जैसा दिख रहा है? तो आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों में जैसा है ना, तो इसे बाहर लिख लेंगे। क्या करेंगे? बाहर। यहाँ क्या बच गया? ये बच गया, तो लिख देंगे x। यहाँ क्या है? माइनस, तो माइनस। यहाँ कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, तो हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि इसमें 1 से अगर मल्टीप्लाई किए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आता है माइनस, यहाँ पे क्या बच गया? तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी। पहले माइनस, तो मैं लिखता हूँ -3, ठीक है। यहाँ क्या बच गया? x। देखो -3 पूरा बाहर निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा? x, तो x लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे प्लस से पहले क्या निकाला गया? माइनस। तो जब भी माइनस निकालोगे आप साइन बदल देना, ठीक है। यहाँ पे प्लस जो क्या आ जाएगा? माइनस इक्वल टू 0, है ना। अब सॉरी मैं 3 बाहर निकाल दिया ना, 3 तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा? 3 तो है ही नहीं, क्या बच गया? 1। एक बात ध्यान देना है कि ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत बन रहा, सही नहीं बना, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है, तो इसे क्या लिख लेंगे? x माइनस 1। यहाँ क्या बच गया? तो 2x माइनस 3, इसका 2x यहाँ लिख दिया, -3 यहाँ लिख दिया। इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों को एक साथ इक्वल टू 0, हमने इतना लिख दिया। अब इनको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, इसका क्या मतलब होगा? या तो ये 0 के बराबर है, या ये 0 के बराबर है, या दोनों 0 के बराबर है। तो वही मैं लिखता हूँ। इसके नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा कि x² - 1 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा? प्लस में, है ना, तो आ जाएगा 1। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। ये अलग बात है, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस का है ना, किसमें जाएगा? प्लस का 3, तो 3 ये मल्टीप्लाई में किसमें जाएगा? 2, एक वैल्यू आ गई। तो हमने क्या देखा? यहाँ x की 2 वैल्यू है, x बराबर 1 भी आया और 3/2, 2 आंसर, ठीक है। तो एक बात आपको और जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब तो होता है पावर 2। अब पावर जब 2 होगा तो आंसर भी कितने निकलेंगे? हमेशा 2 निकलेंगे। अगर ये क्यूबिक होता कितने आंसर होते हैं? 3 आंसर होते हैं। लीनियर है, कितने आंसर निकलता है? 1। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि हमारा आंसर कितना निकलेगा? तो 2 आंसर निकलेगा। एक और आपको एक और मैं बता दूं कि ये तो है कि इतना लंबा कब बनाएंगे? जब हमारे पास क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर या 5 नंबर का, तो इतना लंबा बनाते हैं। अगर 1 मार्क्स का है, टिक लगाना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है?
जो इसका हम ठीक किए थे ये था ना। चलो इसी को मैं समझता हूँ क्या है। एक हमारा टर्म आया था -2, एक आया था -3, दो आया था ना। इन्हीं दोनों को ऐड करने से बीच वाला पार्ट आया था। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका साइन चेंज करेंगे, माइनस के बदले प्लस। ठीक है, साइन चेंज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को a से डिवाइड करेंगे। ये हमारा कितना है, 2 है। इसको भी 2 से करो, इसको भी 2 से करो, कट के क्या आएगा 1। ये नहीं कटेगा, ये भी आंसर। देखो तो क्या आंसर सेम है कि नहीं सेम है। तो हम इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब एक नंबर का है तो वैसे सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो इजली इसी से बनना चाहिए, आप ही एक्सरसाइज को भी। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक का ही क्वेश्चन है। ये दिया है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यही है ना, ठीक है यही है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ c जो है इसके नीचे 1 है, इन किसी के नीचे 1 नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, सॉरी। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अलग से मैंने नहीं लिया है। इसे सॉल्व करना, हम क्या देख रहे हैं, सी के जो नीचे है एक नंबर है 8, इनके नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सबके नीचे 1 कंसीडर कर लेना और एलसीएम निकालेंगे। जैसे एलसीएम निकालेंगे, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 को इससे गुना कर दो, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। कोई दिक्कत समझने में, है ना। इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 8। 1 के पावर में 8 कितनी बार आता है, तो 8 बाई, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 गुना 16x²। 1 के पावर में 8 कितनी बार आता है, 8 बाई से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8x। 8 के पावर में 8 कितनी बार आता है, एक बार किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 1, सब कुछ सेम है। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो, तो जगह 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये किसमें है, डिवाइड में इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में, 0 मल्टीप्लाई 8। क्या क्वेश्चन बन गया, 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक पॉइंट क्वेश्चन फॉर्म में आ गया, हाँ आ गया। सॉल्व करना आसान है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्रॉस सेक्शन में क्या लिखते हैं, पहले ए कितना है 16, बी कितना है माइनस का, सी कितना है 1। मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, सबसे पहले ए और सी को गुना करते हैं, 16 मल्टीप्लाई क्या है 16, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे, इसको जोड़ने से 8 है, गुना जोड़ने से क्या है -8 है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 16 आ जाए। तो 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा कितना होगा 8, फिर 2 से करता हूँ कितना है 4, या कितना हो गया 4। फिर से समझो इस बात को, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 16। आपको मैंने बताया था कि 16 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे, जिसे जोड़ने से या माइनस करने से 8 आ जाए, माइनस का 8 गुना करने पे क्या है 16 है। मैं भाग देता हूँ 2 से, 2 8 16। क्या 8 और 2 को जोड़ने या घटाने से 8 आएगा, 8 2 10, जोड़ने से तो नहीं आया, 8 से 2 जाएगा 6, घटाने से भी नहीं आया। और स्टेप आगे बढ़ते हैं, आएगा 4। अब देखो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 4, 4 और 4 को जोड़ने से 8 आ जाएगा, आ जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। प्रॉब्लम फिर से वही, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, साइन चेंज करेंगे, साइन क्या करेंगे चेंज करेंगे, प्लस है ना साइन करेंगे, -4 इक्वल टू -8, -8 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आपसे पूछे आंसर क्या होगा, देखो एक नंबर मैंने क्या बताया था, इन सब का जो हमारे आया है -4, सबसे पहले से क्या तो सिंबल बदल दो, बदल दिया भैया। अब क्या करना है, ए से डिवाइड कर दो, कितना है 16 है, ये भी कितना है 16, कटे क्या आएगा 1/4, ये भी कितना है 1/4, दोनों आंसर क्या होगा 1/4 1/4, यही आना चाहिए, आएगा करके देखते हैं।
क्या करेंगे सबसे पहले 16x², इसको क्या करेंगे दो नंबर में तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, इसमें, है ना, x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देंगे, माइनस का 4x, माइनस का 4x, और क्या होगा प्लस का 1 इक्वल टू 0, है ना। 8 के बदले हमने ये दोनों लिख दिया, +1 सब कुछ लिखे हुए, ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं करेंगे। कॉमा निकालना सिखा दिया है, आप इसको तोड़ सकते हो जैसे मैंने बताया था वैसे। मैं देख रहा हूँ कि ये भी 4 के पहाड़े में आता है, ये भी 4 के पहाड़े में आता है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मैं 4x बाहर निकाल देता हूँ। 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है, 4 बार, तो लिख देंगे 4, x निकल गया, एक x बच गया x, माइनस 4x पूरा निकल गया, क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा कुछ नहीं है ना, 4x, x कुछ कॉमन नहीं है, -1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे -1, यहाँ क्या बचेगा 4x। मैंने कहा था ना जब भी माइनस होगा साइन चेंज होगा, माइनस का क्या होगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम है तो सही बन रहा है, नहीं सेम है कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है हमने। इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, यहाँ क्या बच गया 4x - 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, मैं फिर से यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि दिखने में दिक्कत ना हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका एक ही मतलब है, या तो पहला टर्म जो है ये 0 के बराबर है, या दूसरा जो है ये 0 के बराबर है। सॉल्व करो, क्या आएगा 1 इधर भेजेंगे, 4x बराबर 1 आ जाएगा, माइनस से प्लस में चला जाएगा, x क्या हो जाएगा 1/4, सेम इसके साथ वही होगा, ये +1 जाएगा, x कितना आएगा 1/4। क्या दोनों आंसर सेम नहीं आया, 1/4 1/4 आया कि नहीं आया। तो एक नंबर में ऐसे बना लेंगे और 3 नंबर का ऐसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो पहला तरीका था सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जो थोड़ा रूट में है, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे। एक और क्वेश्चन दिया है √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5 √2 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन से क्वेश्चन, ठीक है, मैंने इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, फिर से वही तरीका है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है। वहीं से पहले रफ लिखते हैं, यहाँ पे है ना, रफ लिखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे ए लिखेंगे √2 है, बी लिखेंगे प्लस का 7 है, सी लिखेंगे 5 √2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 5 √2, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा 2। आपको बता दूं कि √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। सिर्फ रूट वाले नंबर रूट से मल्टीप्लाई होता है और नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 10। यानी 10 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको प्लस करने से या माइनस करने से 7 आ जाए और गुना करने से 10 आ जाए, ठीक है। 2 से करते हैं 5, क्या जोड़ने से 7 आ जाएगा, आ गया ना। तो 2 + 5 = कितना हुआ 7, आ गया 7, ठीक है। चेंज की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि ये प्लस में था, ये भी प्लस में, चेंज की जरूरत हमें नहीं है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या करेंगे, 5 और 2 आया, पहले तो सिंबल बदल देंगे, कोफिशिएंट से भाग देंगे, इसका कोफिशिएंट कितना होगा √2, इसका कोफिशिएंट कितना होगा √2, यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, है ना। अब करके देखते हैं कैसा होगा ऐसे। अब इसमें देखो, इसमें x है, इसमें भी x होगा, इसमें भी x होगा, ठीक है। तो इसे लिखेंगे √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 5 √2 = 0। अब आपको मैं तोड़ता हूँ, समझने के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। आपको √2 × x × x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, अभी तो मैंने बताया ना, 2 को √2 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे √2 × x। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे √2 था, नहीं हो तो फिर मैं ऐसा नहीं लिखता, ठीक है, आसान हो जाएगा। फिर 5x × 5 × √2 = 0। पहले 2 टर्म एक साथ लेंगे, लास्ट के 2 टर्म एक साथ लेंगे। क्या √2 इसमें भी है, हाँ है, x इसमें भी है, हाँ है, तो √2 और x बाहर निकाल देंगे, इसमें क्या बच जाएगा x प्लस इसका क्या बच गया √2 और चला गया ना। देखो ये वाला इसमें था, ये वाला भी इसमें था, यहाँ क्या बच गया सिर्फ √2 प्लस यहाँ क्या बच गया, देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 बाहर निकल गया,
कुछ नहीं बचा तो लिख लेंगे x प्लस का रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इजी हो गया। अभी देखो दोनों सेम है ना, एक साथ लिख लेंगे x प्लस रूट 2। यहाँ क्या बच गया, इसका बच गया रूट 2x प्लस इसका बच गया 5 इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। या तो ये 0 के बराबर है या ये किसके बराबर है, 0 के। इसको भेजो, x बराबर क्या बचेगा हमारा, माइनस का रूट 2। काम स्टिक हो रही है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। ठीक है, रूट 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5। x बराबर क्या हो जाएगा, -5/√2। एक आंसर हमारा ये आया, एक आंसर ये आया। आपको सर दोनों तो अलग अलग आ गए, नहीं अलग अलग नहीं आए हैं बाबू, ये भी एकदम सेम है। दो को हम लिख सकते हैं 2 × 2, सॉरी रूट में है ना, इसका भी रूट इसका भी रूट है ना, लेकिन माइनस है तो माइनस किसी एक के पास ही रहेगा, दोनों के पास रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एक रूट 2 पहले से था, एक रूट से एक रूट काट देंगे, क्या बचेगा, -√2। यहाँ क्या बचा, -5√2, ये वाला था। ठीक है, क्या सेम है, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, एक फॉर्मूला उसका जो है जिसका नाम है हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि, ऐसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हुए पॉसिबल नहीं। कभी कभी रूट वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इनसे सॉल्व नहीं होता, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, वो मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, को भी बहुत ईजी है, आप ध्यान से समझोगे एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहें, थैंक यू।